हिंदी सिनेमा के 1980 और 1990 के दशक को याद किया जाए तो मीनाक्षी शेषाद्री का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। खूबसूरती, अभिनय और शास्त्रीय नृत्य, इन तीनों का शानदार मेल मीनाक्षी के व्यक्तित्व में देखने को मिलता था। उन्होंने बहुत कम उम्र में सौंदर्य प्रतियोगिता जीतकर पहचान बनाई और फिर फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही अपनी प्रतिभा से दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। हीरो, मेरी जंग, दामिनी, घायल, जुर्म, अवगरी और घातक जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इस अभिनेत्री के परिवार से मिलवाएंगे, उनके पति और उनके बच्चों से। तो हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर 1963 को सिंदरी, तत्कालीन बिहार में हुआ था, जो अब झारखंड में है। उनका जन्म नाम शशिकला शेषाद्री बताया जाता है। उनका परिवार तमिल पृष्ठभूमि से जुड़ा था। बचपन से ही मीनाक्षी का झुकाव कला और नृत्य की ओर था। उनकी मां सुंदरी शेषाद्री का भी शास्त्रीय नृत्य से संबंध बताया जाता है। मीनाक्षी ने छोटी उम्र से ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और ओडिसी जैसे नृत्य रूपों का प्रशिक्षण लिया था। उनके नृत्य प्रशिक्षण ने आगे चलकर उनके फिल्मी करियर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीनाक्षी ने मात्र 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता था, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। मिस इंडिया बनते ही मीनाक्षी को फिल्म पेंटर बाबू मिल गई। पहली ही फिल्म से अपनी स्टारडम की झलक देने वाली मीनाक्षी ने महज 15 सालों में 70 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। साल 1982 में रिलीज हुई पेंटर बाबू से डेब्यू के बाद मीनाक्षी ने हीरो, पैसा ये पैसा, होशियार, दिलवाला, दहलीज समेत एक से एक फिल्में दी हैं। 80 के दशक में मीनाक्षी बॉलीवुड की सबसे चर्चित हीरोइंस में से एक थी। मीनाक्षी ने 80 के दशक में बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया था। इसके बाद 90 के दशक की शुरुआत में मीनाक्षी को फिल्मों का शानदार ऑफर आने लगे। साल 1993 में सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री स्टारर फिल्म दामिनी रिलीज होते ही सनी देओल की किस्मत चमक गई। इस फिल्म ने सनी देओल को एक्शन हीरो बना दिया। इसके साथ ही मीनाक्षी को भी इस फिल्म से सुपरस्टार बनने का मौका मिला। महज 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी राजकुमार संतोषी डायरेक्टोरल ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म ने 6.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर डाली। इस फिल्म के बाद मीनाक्षी ने सनी देओल के साथ 1996 में घातक फिल्म की। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई और कुल 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। इस फिल्म के बाद मीनाक्षी और सनी देओल की जोड़ी सुपरहिट हो गई। मीनाक्षी बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन भी बन गई। हीरो के बाद मीनाक्षी के पास फिल्मों की कमी नहीं रही। उन्होंने अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई। मेरी जंग, आधी तूफान, स्वाति, दिलवाला, डकैत, इनाम 10,000, परिवार, शहंशाह और महादेव जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिल्म मेरी जंग में अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी को पसंद किया गया। वहीं स्वाति जैसी फिल्म में उन्होंने अभिनय की गंभीरता भी दिखाई। समीक्षकों ने स्वाति, दहलीज और सत्यमेव जयते जैसी फिल्मों में उनके काम की सराहना की। मीनाक्षी सिर्फ ग्लैमरस भूमिकाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। वो ऐसे किरदार भी चुनती थी जिनमें अभिनय की गुंजाइश हो। यही वजह थी कि कुछ ही वर्षों में वो केवल खूबसूरत अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक सक्षम कलाकार के रूप में भी पहचानी जाने लगी। मीनाक्षी शेषाद्री ने अपने करियर में उस दौर के कई बड़े सितारों के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी भी दर्शकों को पसंद आई। शहंशाह में दोनों साथ दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने सनी देओल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा जैसे कलाकारों के साथ भी काम किया। उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में घायल भी शामिल है। सनी देओल के साथ बनी इस फिल्म में मीनाक्षी ने अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाया। फिल्म की सफलता ने उनके करियर को और मजबूती दी।
मीनाक्षी शेषाद्री के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में दामिनी 1993 का नाम सबसे ऊपर आता है। इस फिल्म में उन्होंने दामिनी नाम की एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। फिल्म में उनके साथ सनी देओल, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी जैसे कलाकार थे। दामिनी में मीनाक्षी के अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से काफी प्रशंसा मिली। इसी फिल्म के लिए उन्हें स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दामिनी ने साबित कर दिया कि मीनाक्षी केवल खूबसूरत अभिनेत्री ही नहीं थी, बल्कि मजबूत महिला किरदार को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ निभाने की क्षमता भी रखती थी। मीनाक्षी ने हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। डुएट और अपद बंधावधु जैसी फिल्मों का उल्लेख उनके फिल्मी करियर में मिलता है। अपद बंधावधु के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकन भी मिला था। अपने करियर से ज्यादा मीनाक्षी बॉलीवुड के सिंगर कुमार सानू के साथ रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में रही। साल 1990 में रिलीज हुई महेश भट्ट की फिल्म जुर्म का मशहूर गाना तो आपको याद ही होगा। गाने की बोल है, जब कोई बात बिगड़ जाए। इस गाने को कुमार सानू ने अपनी आवाज दी है। इस गाने को मीनाक्षी के ऊपर ही फिल्माया गया था। इसी फिल्म के सेट पर कुमार सानू और मीनाक्षी की पहली बार मुलाकात हुई थी। कुमार सानू का दिल मीनाक्षी पर आ गया। इतना ही नहीं, कुमार सानू पहले से ही रीटा भट्टाचार्य के साथ शादी कर चुके थे। इसके बाद भी दोनों रिलेशनशिप में रहे। करीब 3 सालों तक दोनों ने अपने रिलेशनशिप की खबर किसी को नहीं लगने दी। इसके बाद रीटा भट्टाचार्य ने मीडिया के सामने दोनों के रिलेशनशिप की बात कबूल की थी। हालांकि कुमार सानू की शादीशुदा जिंदगी डगमगाने के बाद उन्होंने मीनाक्षी के साथ भी रिश्ता खत्म कर लिया। इसके बाद मीनाक्षी का नाम डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ भी जोड़ा गया। राजकुमार संतोषी भी मीनाक्षी से प्यार करते थे और खुलकर इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं। हालांकि दोनों का दिल नहीं मिला। साल 1996 में सनी देओल के साथ मीनाक्षी की फिल्म घातक रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। अपने करियर के पीक पर आने के बाद मीनाक्षी शेषाद्री ने साल 1997 में बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। इससे पहले मीनाक्षी ने साल 1995 में शादी कर ली। मीनाक्षी शेषाद्री ने 1995 में निवेश बैंकर हरीश मैसूर से शादी की। दोनों ने न्यूयॉर्क में सिविल वेडिंग की और विवाह को रजिस्टर भी कराया। शादी के बाद मीनाक्षी अमेरिका चली गई और धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। उनके और हरीश मैसूर के 2 बच्चे, बेटी केंद्र और बेटा जोश है। मीनाक्षी इन दिनों अमेरिका के टेक्सास शहर में रहती है और स्कूल में बच्चों को भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिशी डांस सिखाती है। मीनाक्षी टेक्सास में डांस क्लास चलाती है और समय समय पर अपनी पूरी टीम के साथ इवेंट्स का हिस्सा बनती है। वे कई बड़े कार्यक्रमों में अपनी टीम के साथ डांस कर चुकी है। कुछ सालों पहले वे एक्टर ऋषि कपूर से मिली थी, लेकिन उनके बदले रूप को ऋषि भी पहचान नहीं सके थे। उनके जीवन पर मीनाक्षी एक्सेप्ट हर विंग्स नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, जिसमें अभिनेत्री से परिवार और नृत्य की दुनिया में उनके बदलाव को दिखाया गया। मीनाक्षी ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा परिवार और नृत्य को समर्पित किया है। वो सार्वजनिक जीवन में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती, फिल्मी दुनिया से काफी दूरी बनाए रखती है। हालांकि समय समय पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट और पारिवारिक तस्वीरों के जरिए प्रशंसकों को उनके जीवन की झलक मिलती रहती है। हाल ही में उनके बेटे जोश की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 2026 में ग्रेजुएशन की खबर सामने आई, जिसे लेकर मीनाक्षी ने खुशी साझा की। मीनाक्षी शेषाद्री की कहानी सिर्फ एक सफल अभिनेत्री की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कलाकार की कहानी है जिसने छोटी उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता, बॉलीवुड में शानदार सफलता हासिल की, बड़े सितारों के साथ काम किया और दामिनी जैसे यादगार किरदार से अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन करियर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उन्होंने परिवार को प्राथमिकता दी और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। अमेरिका में रहकर उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की परंपरा को आगे बढ़ाया।
हीरो, घायल और दामिनी जैसी फिल्मों की मीनाक्षी शेषाद्री आज भी अपने प्रशंसकों की यादों में उसी खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में मौजूद है। उनका फिल्मी सफर भले ही लंबा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जितने समय में काम किया उतने में ही हिंदी सिनेमा पर अपनी एक स्थायी छाप छोड़ दी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।